कारपोरेशन के लोग ही नहीं चाहते कि ये सब समस्या खत्म हो। अगर आप कानून और संविधान की बात कर रहे हो, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हो, तो आपको पूरे शहर के अंदर कार्रवाई करना है। तोड़ते हो तो सिर्फ खंडूपाड़ा, दीवानसा, दरगाह रोड, ये जगह पे आप कार्रवाई कर रहे हो कि तीन बत्ती पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप मीना भाई ठाकुर हॉल के पास जाओ तो 10-10 फुट का लोगों ने रोड पे कब्जा किया है, छपड़ा डाला है, बाम्बू डाला है, पाइप डाला है, पूरा 24 घंटा कब्जा है। तो 24 घंटा रोड क्यों कब्जा है? दूसरे रोड पे कार्रवाई नहीं होती है, दूसरे पट्टे में कार्रवाई नहीं होती है, तो ये क्या मसला है, क्या है आपका? तो तीन बत्ती में जो रोड के बीच में ठेला गाड़ी लगाते हो उनके ऊपर कार्रवाई करते हो। जो आपकी केबिन रखी हुई है रोड के ऊपर, 80 केबिन आपकी, वो कब हटेगी? फिर आप हमारे को टाइम दो, 4 घंटा बेचना है, 5 घंटा बेचना है, ये शहर के अंदर लागू होना चाहिए, तब जाके शहर की ट्रैफिक खत्म होगी, फुटपाथ क्लियर होगा। आप वंजार पट्टी से लेके तीन बत्ती, धावन नाका, सब जगह पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मेट्रो होटल के बाद देख लो पूरे रोड पे कब्जा है, तो वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। The Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way Institute. The Right Way के student too. I appreciate kindness and support from my sir Dr. Asif Ansari for teaching me everything step by step. मैंने BSc चॉइस किया और द राइट वे इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं आज भिवंडी के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल का OT टेक्नीशियन, OT इंचार्ज। 2 ईयर्स से यहाँ पर टीचिंग कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हुआ है मुझे। ऐसा कि आप इंटर्नशिप लगने के बाद आपकी पढ़ाई में डिफिकल्टी होगी, यहाँ पर प्रॉपर फैकल्टी जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। मैं अभी अल हयात नर्सिंग होम में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। Thank you, The Right Way Institute. हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है खंडूपाड़ा रोड पर। जिस तरह से हमने कल देखा, यहाँ पर अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर पूरा यहाँ पर जितनी लाइन से मच्छी की दुकानें थी और कई दुकानें थी, जिसको तहस नहस कर दिया था महानगर पालिका ने। हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं समाज सेवक दिलशाद मोमिन, जो इस मसले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। दिलशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरह से यहाँ पर प्रभाग समिति एक की यहाँ पे तोड़ा कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बात तो जो कार्रवाई कल हुई है, जो तोड़फोड़ किए गए, ठीक है, उनके रूल में फुटपाथ पे कब्जा नहीं करना चाहिए। तो मैं कारपोरेशन के शहर विकास से पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने लेटर उनको दिया था, उस पर एक चीज़ लिखा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कि पहले ठेले गाड़ी वालों को लाइसेंस दो, उनके लिए जगह उपलब्ध करो। वो कारपोरेशन आज तक क्यों नहीं कर रही है? सर्वे कई बार हुआ लाइसेंस का, तो लाइसेंस आज तक क्यों नहीं मिला? और आप तोड़ते हो तो सिर्फ खंडूपाड़ा, दीवानसा, दरगाह रोड, ये जगह पे आप कार्रवाई कर रहे हो। तो मेरा बार बार बोलना उनका यही है कि तीन बत्ती पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप मीना भाई ठाकुर हॉल के पास जाओ तो 10-10 फुट का लोगों ने रोड पे कब्जा किया है, छपड़ा डाला है, बाम्बू डाला है, पाइप डाला है, पूरा 24 घंटा कब्जा है। तो 24 घंटा रोड क्यों कब्जा है? आप उनके लिए क्या सिस्टम बनाए? कारपोरेशन के अधिकारी क्या करते हैं? बस एक बार कार्रवाई करते हो, उसके बाद तुम हट जाते हो, दूसरे रोड पे कार्रवाई नहीं होती है, दूसरे पट्टे में कार्रवाई नहीं होती है, तो ये क्या मसला है, क्या है आपका? अगर आप कानून और संविधान की बात कर रहे हो, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हो, तो आपको पूरे शहर के अंदर कार्रवाई करना है। ये नहीं कि आप कल चंद रोड के ऊपर ही कार्रवाई करते हो। तीन बत्ती में जो रोड के बीच में ठेला गाड़ी लगाते हो उनके ऊपर कार्रवाई करते हो। जो आपकी केबिन रखी हुई है रोड के ऊपर, 80 केबिन आपकी, वो कब हटेगी? फिर मीना भाई ठाकुर हॉल में जितना उसके लक्ष्य से पूरी दुकानें लगी है, वो पूरा रोड क्लियर कब होगा? आप भिवंडी की जनता को ये बताओ कि फुटपाथ पे जो कब्जा हो रहा है, इसके अंदर आप शामिल हो, इसके अंदर पूरे तरीके से शामिल हो। जब बिल्डिंगें बनती है, गाले बनते हैं, तो आपके पास फुटपाथ जो स्पेस होती है गाले के आगे, वो तो छोड़ते ही नहीं। तो लोग गाड़ी फुटपाथ पे खड़ी करते हैं, फिर दुकान वाला रोड के पास किसी को बैठा देता धंधा करने के लिए। वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो शहर विकास के लोग हैं, मैं उनको खास करके बोल रहा हूँ कि पहले आप तीन बत्ती क्लियर करो और उनको एक टाइमिंग बनाओ धंधा करने वालों का। सब शहर में ये लागू करो कि सुबह 4 घंटा बेचने के लिए बनाओ, उनको जगह दो, लाइसेंस दो। जब तक ले इसके ऊपर आप काम नहीं करते हो तो आप किसी के ऊपर कार्रवाई मत करो। ये आपको 2013 में बाकायदा आदेश हो चुका है, केंद्र सरकार का भी कानून बन चुका है। पहले जगह और लाइसेंस देना है, फिर बाद में कार्रवाई करना है। तो फिर आप इसके ऊपर काम क्यों नहीं करो? ये जो व्यापारी लोग हैं, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, आपके ठेले गाड़ी वाले की कुछ कमेटी है, उनके कुछ मेंबर मार्केट विभाग में है, समझे? हर एक कमेटी का एक मेंबर है जो मार्केट विभाग का सदस्य बना हुआ है। तो वो क्यों नहीं बात करते? वो क्यों सोते हैं? उनको ये सब रूल पता नहीं है क्या? तो उसके ऊपर भी आप चर्चा बात करो, उनसे मिलो, और कार्रवाई सब पे होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई किसी पे नहीं होना चाहिए। और आप जब भी कार्रवाई करने लोग आए
तो पहले आप उनसे लाइसेंस मांगो, आप उनके जगह मांगो कि हम धंधा कहाँ करेंगे, जगह बताओ। आप हमारे को टाइम दो, 4 घंटा बेचना है, 5 घंटा बेचना है, ये शहर के अंदर लागू होना चाहिए, तब जाके शहर की ट्रैफिक खत्म होगी, फुटपाथ क्लियर होगा और फुटपाथ से लोग मसले खत्म। लेकिन कारपोरेशन के लोग ही नहीं चाहते कि ये सब समस्या खत्म हो। मैंने बाकायदा कई लेटर दिया हुआ है, 2009 का भी कानून है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है। महानगर पालिका के लोग इसका जवाब दे और कार्रवाई पहले भिवंडी के तीनबत्ती इलाके में करो और पूरे तरीके से कार्रवाई करो, पूरी तीनबत्ती का क्लियर करो। आप देखोगे चंद गुलजार कोल्ड ड्रिंक के पास होती है, वो चप्पल वालों की दुकान के पास होती है, लाला शॉपिंग के पास होती है, आगे कहीं कार्रवाई नहीं होती है, जबकि पूरे तीनबत्ती पे कब्जा हुआ है रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और शहर विकास से और हमारे सिटी इंजीनियर से और कमिश्नर साहब से मांगनी है कि आप पहले उनको लाइसेंस, जगह और टाइमिंग फिक्स करो और उनको उपलब्ध करो, उसके बाद शहर में कार्रवाई करो। नहीं तो आप देख लो रोड के ऊपर जो बड़ी बड़ी होटलें हैं तो उसके ऊपर 24 घंटा बाइकें लगी रहती है, टेबल लगे रहता है, उनकी जो छानते हैं, बेचते हैं सब है, तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होना चाहिए ना। तो बड़ी बड़ी होटलों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी तो एक चर्चा है। इसके ऊपर कमिश्नर साहब जवाब दे और कानून के हिसाब से सबके ऊपर बराबर की कार्रवाई हो। और शहर विकास खास करके आप इलाका देख के कार्रवाई मत करो, आप शहर के सभी इलाकों में कार्रवाई करो। चंद इलाकों में कार्रवाई होती है, बाकी पूरे शहर में कार्रवाई नहीं होती है। तो जो शहर के अंदर सब जगह अतिक्रमण कर हुआ है, लोग फुटपाथ पे धंधा करो तो सब पे करो, नहीं तो किसी पे मत करो। हमने ये लिखत में भी दिया है और डबल जाम लिखत में आपको देंगे, डबल जाम आपको पूरा कॉपी निकाल के फिर आपको एक कॉपी देंगे कि आप शहर के अंदर ठेला गाड़ी वालों को लाइसेंस, जमीन और उनका टाइमिंग फिक्स करो धंधा लगाने का, कि इतने से इतने बजे तक धंधा लगाएंगे, उसके बाद अपना रोड क्लियर करो। इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी शहर विकास अधिकारी से, किसी से बात करी थी? अभी मैं लिफ्ट के अंदर आ रहा था म्यूनसिपालिटी में, तो हमारे शहर अधिकारी मिले थे, तो उनको मैंने बताया कि आप कार्रवाई सब पे करो। तीनबत्ती में जो अपना मीराबाई ठाकुर हॉल है उसके लग के पूरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, 24 घंटा वहाँ कब्जा है। तो आपका बोलने के हिसाब से नहीं, तीनबत्ती इलाके में ज्यादा करके अतिक्रमण वही है, अतिक्रमण का वही है ना। और उनका टाइमिंग भी बनाओ धंधा करने के लिए, उनको टाइमिंग तो दो, आप इतने से इतना घंटा ड्यूटी करो। ये सब रूल कौन बनाएगा, ये सब रूल लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को ट्रैफिक भी नहीं होना चाहिए। भाई एक चीज ये देखिए कि जिस तरह से अतिक्रमण होता है उससे रोड जाम होता है, आने जाने में तकलीफ होती है, उस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखो उसका दम सीधा सोल्यूशन ये है, अगर हमारे कारपोरेशन के लोग और ट्रैफिक वाले मिलकर ये अगर चाहे तो ट्रैफिक पूरी खत्म हो जाएगी शहर से। एकदम सीधी बात समझो, अगर हम यहाँ धंधा लगा रहे हैं, सुबह से लेके रात तक हमारा सामान भी वहाँ पड़ा हुआ है, हम वहाँ धंधा भी कर रहे हैं, फिर प्लस जो बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग के आगे जो गाला बनता है उसका स्पेस नहीं होता है, फुटपाथ पे लोग धंधा भी करते हैं, फिर बाइक कहाँ खड़ी करेंगे। लोग होटलें चला रहे हैं, उनकी केबिन, उनका टेबल, उनकी कुर्सी फुटपाथ पे है, तो ये सारी समस्या किसका काम है, महानगर पालिका का ही काम है। और धंधा करने वालों को एक जगह उपलब्ध करो। तीनबत्ती पे देखो भिवंडी में ऑकवर्ड जोन नहीं है, क्यों नहीं है? आखिर आज तक इंजीनियर लोग कर क्या रहे थे, डेवलप किस बेस पे होता है? आपके पास बहुत जगह है, अगर आप उसको सही इस्तेमाल में लाओगे तो उसका इस्तेमाल होगा। आप दूसरे कामों में ज़मीनें चली जाती है, कोई कुछ भी बना लेता है, तो उसके सही इस्तेमाल में हमारे कारपोरेशन के लोग लाए और उनको एक जगह दे, उनको एक टाइमिंग बताए कि आप वहाँ से कचरा भी उठेगा, लोगों को ट्रैफिक भी नहीं होगी, रास्ता भी क्लियर होगा। आपको यहाँ पर वापस से खंडूपाड़ा रोड पर ही लाऊंगा। यहाँ के जो व्यापारी है जो यहाँ पे धंधा लगाते हैं, उनका ऐसा कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की गई, कुछ इलाके में कुछ दूर पर ही कार्रवाई की गई, उसके आगे कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो जो एक तरफ कार्रवाई हुई है, थोड़ी सी कार्रवाई करके रोक दिया गया है, तो इसका मतलब हम तो उनकी पूरी मालूमात लेंगे, क्या उनका परमिशन भी लेंगे कि आपने जो कार्रवाई किया है थोड़ा सा क्यों किया, दोनों साइड क्यों नहीं किया और आखिर तक क्यों नहीं किया। आप वंजार पट्टी से लेके तीनबत्ती, धावन नाका, सब जगह पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। मेट्रो होटल के पास देख लो पूरे रोड पे कब्जा है, तो वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सभी जगह पे कार्रवाई होनी चाहिए। या लोग आप ब्रिज के नीचे जाओ, धावन नाके, वहाँ भी तो लोग धंधा लगा रहे हैं, गाड़ी बेच रहे, सब कुछ लगा कर रहे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई यहाँ का मिला होगा जिसकी वजह से यहाँ पे बार बार कार्रवाई हो रही है। नहीं तो ऐसी कार्रवाई तो पूरे भिवंडी में होना चाहिए, रोड डेली को। देखा आपने किस तरह से, ये थे हमारे साथ दिलशाद मोमिन, जिन्होंने एक अहम जानकारी दी और बताया कि ज़्यादा करके अधिकतर जो अतिक्रमण है वो तीनबत्ती और इस तरफ के इलाकों में ज़्यादा है। महानगर पालिका को अगर कार्रवाई करना है तो पूरे भिवंडी में एक समान करे, ना कि कुछ इलाकों में करके वहाँ पर लोगों को
नुकसान करे। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, कैमरे के पीछे अनस अंसारी।